और बड़ा सुंदर मनु जी महाराज का सत्संग ध्रुव जी के लिए मिला, तो सही रास्ते पर चले और भगवान के धाम को चले। इस ध्रुव जी की पावन कथा से हम लोगों को सुंदर शिक्षा मिलती है कि भजन के लिए कभी भी उम्र नहीं देखी जा सकती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सुंदर कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए कल की पुकार न करें। उसके बाद में बड़ी सुंदर कथा भागवत कथा में है। एक ऋषभ देव नाम के बहुत सुंदर ऋषि हुए हैं। उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम है, प्रिय सज्जनों, भरत। ऋषभ देव जी के ये जैन धर्म जो हमारे हिंदू धर्म में चल रहा है, ये ऋषभ देव जी के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। इन्हीं के जो पुत्र हुए प्रिय सज्जनों, जिनका नाम है भरत। भरत का विवाह आगे चलकर के हुआ विश्वरूप प्रजापति की कर्ण कन्या के साथ में। उनके 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रव्रत, उपवरण, सुदर्शन और धूम्रकेतु। बड़े पुत्र सुमति को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके जंगल में चल पड़े हैं और जंगल में जाकर के नेपाल में गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भजन करने लगे हैं। और जैसे ही भजन करने लगे, उसी समय एक अद्भुत दृश्य भरत जी ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक गर्भवती हिरणी जल पी रही है। उस नदी की बड़ी सुंदर तरंगें हैं। भरत जी बैठ कर के भजन कर रहे हैं और उस गर्भवती हिरणी ने आकर के उसमें जल पीने के लिए मुख किया। पीछे से शेर आया, उस पर दहाड़ मारी और उसको खाने का प्रयास किया। शेर के भय से वो हिरणी उस जल के अंदर कूद पड़ी है, पल्ली पार जाना चाहती है। दूसरे किनारे पर जाने के लिए आज वो जैसे ही तैरने लगी, उसी समय उन्होंने प्रिय सज्जनों बीच नदी के मध्य में उसने अपने गर्भ शिशु को जन्म दिया और उसका प्राणांत हो गया। वो छोटा सा बालक जैसे ही उस नदी में हिरण का बहने लगा, भरत जी की दृष्टि पड़ी है। भजन कर रहे थे भरत जी और भजन करते करते माला को कंठ में धारण कर लिया। दौड़ करके गए और हिरण के बच्चे को बचाया है, जल से बाहर लेकर के आए, आश्रम पर रखा, सूखे पत्ते जला करके, अग्नि जला करके उसको ठंड से अच्छी तरह से अपने आश्रम में रखा। उसके बाद जैसे ही आश्रम में रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, भजन करने के लिए बैठते हैं, तो आज वो भजन नहीं हो रहा है जो स्वतंत्रता में होता था। उस हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई प्रिय सज्जनों कि जब भी भजन करने के लिए बैठे, अब तो उसी के पालन पोषण करने में समय व्यतीत करने लगते हैं। उसी को भोजन कराते हैं, उसको जल पिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको सहलाते हैं। पूरा समय भजन का उन्होंने उसकी सेवा में निकाल दिया। भजन कहां से करें? पहले 100 माला, 108 माला करते थे, लेकिन आज वो सब छूट गई। कभी 11 माला कर लेते हैं, कभी 21 माला कर लेते हैं। धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गई, भजन करना बंद कर दिया, उसी की सेवा में लगे रहते हैं। और भरत जी की जब मृत्यु का समय प्रिय सज्जनों आया, तो भरत जी की मृत्यु के समय भरत जी को दुनिया में कोई नजर नहीं आया। सिर्फ नजर आया तो वो हिरण का बच्चा आया। मरने के समय भरत जी ने दुनिया में कुछ याद नहीं किया। सोचने लगे यदि मैं मर जाऊंगा तो इस हिरण के बच्चे की देखभाल कौन करेगा, इसको खिलाना पिलाना कौन करेगा, इसको कौन देखभाल करेगा। ऐसा सोचते सोचते भरत जी ने अपना प्राणांत कर दिया। और गीता में भगवान कहते हैं, अंतः काले चमामे मुम स्मरणम मुकत्वा। अंतः मति सो गति, अंतिम समय जो व्यक्ति जैसा चिंतन करता है उसे आगे की योनि वही प्राप्त हो जाती है।
आगे के जैसे ही जन्म हुआ भरत जी का एक हिरण के बच्चे में प्रकट हो गए। एक बार पूरे जंगल में आग लग गई, सभी जीव जंतु जल करके समाप्त हो गए, भरत जी भी समाप्त हो गए। तीसरा जन्म एक अंग्रेज पंडित जी के यहाँ हुआ। अब भरत जी को अपने तीनों जन्मों की बात याद है। अब मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे कि मुझे फिर संसार में जन्म लेना पड़े या मरना पड़े। देखिए, एक यहाँ बहुत समझने की बात है। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो। कि भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को बचाया, क्या गलत किया था? आप बताइए। उस हिरण के बच्चे को जब भरत जी ने बचाया तो क्या गलत किया? ये संत का, प्रत्येक जीव जंतु का, मनुष्य का ये धर्म है, पशु पक्षी प्रत्येक जीव जंतु पर दया करना। दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत। दया करना गलत नहीं है प्रिय सज्जनों, दया हमको भी करनी है, दया आपको भी करनी चाहिए, लेकिन उस दया को कभी ममता में मत बदल दे। दया बंधन का कारण होती, दया मुक्ति का कारण होती है, और ममता बंधन का कारण होता है। यदि तुम ममता करते रहोगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बस इसी में तुमने जीवन बिता दिया, तो आपके बंधन का कारण वो ममता है। ममता ये से मुक्त होकर के यदि तुमने चिंतन किया तो समझ लेना आपकी मुक्ति का कारण सबसे बड़ा वही है। और एक मृगा के कारण भरत रखी दोहिते, एक मृगा के कारण भरत रखी दोहिते, तुलसी उनकी क्या गति, जिनके नाना प्रकार के नेह। एक हिरण के बच्चे में आसक्ति करने से भरत जी को 2 जन्म लेने पड़े, तीसरा जन्म अंग्रेज पंडित जी के यहाँ हुआ। अरे उनकी तो एक हिरण के बच्चे में आसक्ति करने से 2-2, 3-3 जन्म हुए, और हमारी और तुम्हारी आसक्ति कितनी जगह है पता नहीं, भगवान क्या करेगा। इसीलिए प्यारे भक्तों, तीसरा जन्म जब अंग्रेज पंडित जी के यहाँ हुआ, उन्होंने सोच लिया मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे भजन करना है। दुनिया में पागलों की तरह घूमने लगे, घर का कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे हैं। उनके भाइयों ने लिया, लेकर के अरे ये तो पागल है, घर से बाहर निकाल दिया, और घर से बाहर निकाल करके खेत पर भेज दिया। जंगल में घूमने लगे। एक राजा आया है, उसने नरबलि देने के लिए अम्बे माँ के मंदिर में ले जा करके खड़ा किया है, और उस अम्बे माँ के सामने जैसे ही नरबलि देने के लिए तैयार हुए, मूर्ति तोड़ करके जगत जननी अम्बे माँ प्रकट हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जगत जननी जैसे ही प्रकट हुई, भरत जी को, जड़ भरत जी को हृदय से लगा लिया, राजा को नरबलि दे दी है। उसके बाद में भरत जी आगे की ओर बढ़ने लगे हैं। भाइयों ने देखा ये बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल पागल है, जड़ है, अरे ये कुछ काम नहीं करता है। घर से बाहर निकाल दिया और चारों तरफ घूमने लगे हैं। खेत पर भेज दिया, जाओ खेत की रखवाली करो। और खेत पर जड़ भरत जी गए, वहां जाकर के देखा जो खेत में पशु पक्षी जीव जंतु लगे हुए हैं, भरत जी उनको भगा नहीं रहे। भेजा खेत की रखवाली करने के लिए, उनको भगा नहीं रहे हैं, बल्कि उनको बुला बुला करके और खेत को खवा रहे हैं। पूरा खेत में जीव जंतु पशु पक्षी दिखाई दिए और सोचने लगे हैं। भरत जी सोचने लगे, उन चिड़ियों के अंदर भी भरत जी को ब्रह्म दर्शन हो रहा है, उन चिड़ियों के पशु पक्षियों के अंदर भी उन्हें परमात्मा दिख रहा है। सोचने लगे ये परमात्मा ही खाने वाला है, परमात्मा ही खिलाने वाला है, तो मैं फिर रोक करके अपने आप को क्यों पाप का भागी हूं।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राखी। ये सब जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं ये सब परमात्मा का अंश है। यदि इसमें भी हमें तुमको परमात्मा दिखाई नहीं दिया तो मंदिर में जाकर के भी भगवान नहीं मिल सकता है। सबसे पहले इंसान अपने, मैं कहता हूं, भगवान के मंदिर में जाता है, भक्त बनने की कोशिश करता है, पता नहीं क्या क्या बनने की कोशिश करता है। एक संत कहते हैं तू कुछ मत बन, सिर्फ एक इंसान बन करके जी ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इंसान है कहां आज के समय में? अरे हम तुमसे अच्छा तो पशु पक्षी होते हैं। गाय के सामने तुम कितना भी मांस डालो लेकिन खाएगी नहीं, अपने धर्म से नहीं हटेगी। पशु पक्षी भी आज के समय अपने अपने धर्म पर टिके हुए हैं, लेकिन इंसान अपने धर्म पर नहीं टिका हुआ है। गाय के सामने आप कितना भी मांस डालो वो गाय नहीं खाती है, शेर के सामने कितनी भी घास डालो वो नहीं खाता है। लेकिन इंसान ऐसा है जिसके सामने मांस डाल दो तो भी खा जाए, घास डाल दो तो भी खा जाए, मिठाई डाल दो तो भी खा जाए, और बचे तो तुम्हारा दिमाग भी खा जाए। प्रेम से बोलो राधे। हो मन मोहन तुझे रिझाऊं, हो तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं। हो मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं। हरि बोल। पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरणे तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पग पग चूमा करूं चरणे तिहारे। तेरे संग में नाचो गाऊं, तेरे संग में नाचो गाऊं। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं। तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। सभी भाव से ताली से मस्ती में झूमते हुए जय हो।
बांसुरी के धुन का, एक लाती बल खाती पतली कमरे का। ओ गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के धुन का, एक लाती बल खाती पतली कमरे का। पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, तेरे संग में नाचो गाऊं, तेरे संग में नाचो गाऊं। बसा कर नैन में, छुपा कर नैन में, बसा कर नैन में, छुपा कर नैन में। मोहन तुझे ले जाऊं, मन मिल गए लाड़ लड़ाऊं। मनमोहन तुझे ले जाऊं, तुझे मिल गए लाड़ लड़ाऊं। बता कर नैन में, छुपा कर नैन में, बता कर नैन में, छुपा कर नैन में। हरि बोल। किशोरी सगे रमणे तुम्हारा, मुझे को दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ राधिका किशोरी सगे रमणे तुम्हारा, मुझे को दिखा दो कभी ऐसा नजारा। तेरे चाहे मैं मर जाऊं, तेरे चाहे मैं मर जाऊं, तेरे चाहे मैं मर जाऊं। बता कर नैन में, छुपा कर नैन में, बता कर नैन में, छुपा कर नैन में। ओ मनमोहन तुझे ले जाऊं, तुझे मिल गए लाड़ लड़ाऊं। बता कर नैन में, बिठा कर नैन में, बसा कर नैन में, छिपा तुझे नैन में, बसा कर नैन में, छिपा के तुझे नैनों में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। कल और आज के प्रसाद का वितरण रमेश साईं और मां आनंदी वस्त्रालय भीतर गांव की तरफ से किया गया है। राधे राधे। कल और